सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया के लेंस के तहत जब हम लोग पंजाब बॉर्डर को देखते हैं तो पंजाब बॉर्डर पर एक विशेष प्रकार का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इवॉल्व हो रहा है, जिसके बारे में इंडियन मीडिया बात नहीं कर रही है। दोस्तों, हुआ है क्या कि जो पंजाब बॉर्डर है हमारा, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का इनेमी एडवर्सरी हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। ये जो दुश्मन है, या कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है और ये पैदल भी चलता नहीं है, इसके कोई स्पीक नहीं है और ना ही इसके कोई फुटप्रिंट है। तो ये है क्या? ये है ड्रोन। तो ड्रोन कौन सी नई बात है दोस्तों, समझिए आप मेरी बात। ये जो दुश्मन है हमारा, ये ज़मीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और हमारे पंजाब बॉर्डर के आसपास जो भी नदियां हैं, जो भी जंगल हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, नाले हैं, उसको वो मैपिंग कर रहा है ड्रोन के जरिए। और मैपिंग के तहत ये ड्रॉप कर रहा है बम नहीं, ये ड्रॉप कर रहा है ड्रग्स, पिस्तौल, AK-47 कम्युनिकेशन डिवाइस। दोस्तों, ये नया गेम नहीं है। पंजाब ने ड्रोन वॉरफेयर पंजाब बॉर्डर पर बहुत पहले से किया है और भारत ने इसको रिस्पॉन्स करने के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम भी बनाया था। लेकिन अभी जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इवॉल्व हो रहा है पंजाब बॉर्डर पर, माफ करिएगा, वो अलग तरह का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। दोस्तों, 1960 और 1980 के डेकेड के समय जब पंजाब में खालिस्तान टेररिज्म अपने चरम पर था, तो पाकिस्तान के ISI ने फुट शोल्डर को क्रॉस बॉर्डर के तहत पंजाब में इंटर दिया और इंटर देने के बाद जो खालिस्तान टेररिज्म अलग स्थिति को ही दिखाई देता है, जिसके बारे में हम लोग कभी डीपली से बात करेंगे। उसमें जब इसको सफलता मिली ISI को, तो इसने इसका प्रयोग 1990 के डेकेड में कश्मीर में किया। भारत ने इस पूरे स्ट्रेटजी को ISI की काफ़ी बारीकी से समझा और समझने के बाद भारत को लगा कि हमें फेंसिंग लेवल पर ड्रास्टिक चेंज करना होगा और भारत ने किया। और जो चेंजिंग किया उसमें भारत ने क्या किया कि स्मार्ट फेंसिंग की, इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग की, जैमर लगाए। लेकिन जो अभी विशेष प्रकार का नार्को हाइब्रिड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पंजाब बॉर्डर पर इवॉल्व हो रहा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके फेज 1 को समझते हैं। पाकिस्तान की ISI क्या कर रही है कि चाइनीज ड्रोन को ले रही है। ये चाइनीज ड्रोन में भी एक स्टोरी है कि ये ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये इवॉल्व हुए हैं और इवॉल्व क्योंकि पहले ये चिप ड्रोन का प्रयोग करते थे, उसके बाद ये हेवी पेलोड ड्रोन का उपयोग करने लगे, उसके बाद नाइट विजन वाले ड्रोन का प्रयोग, अभी जो ड्रोन का ये प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन है लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन, जो एंटी जैमर टेक्नोलॉजी को भी ब्रीच कर दे रहा है, रडार को भी ब्रीच कर दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इससे इनका पर्पस क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के ISI द्वारा जो ये नार्को ड्रोन पंजाब में जा रहे हैं, तो ये विशेष एक पिन पॉइंट पर ही जा रहे हैं जहाँ पे ये ड्रग्स, असला, राइफल, AK-47 को वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉप कर रहे हैं। पाकिस्तान की ISI द्वारा ये जो नार्को ड्रोन पंजाब में जा रहे हैं, तो पंजाब के अंदर जो खालिस्तान टेररिज्म के जो लीडर हैं और जो क्रिमिनल गैंग हैं, उनके पास ये तो जा रहे हैं, मैंने आपको बताया वीडियो में। दूसरी महत्वपूर्ण आपको ये समझिए, इससे इनको क्या हो रहा है कि इनको पैसा कमाने का भी जरिया मिल रहा है। और जो दूसरा मेन पर्पस है पाकिस्तान के ISI का कि ब्लेड इंडिया थ्रो 1000 कट्स, जो 1971 के बाद उसकी जो स्ट्रेटजी थी कि हमको भारत के साथ कभी भी मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ाई नहीं लड़ना है, जिसने अपने यहाँ विशेष रूप से मुजफ्फराबाद में आतंकवादी तंजीम को क्रिएट किया, बनाया। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार वीडियो में बात किया है, फिर कभी बात कर लेंगे, विशेष रूप से कश्मीर में आतंकवाद को लेकर। तो ये ब्लेड इंडिया बाई ए 1000 कट नहीं है, यह ब्लेड इंडिया बाई ए नार्कोटिक्स, क्योंकि नार्कोटिक्स एक इंडिविजुअल को नहीं मारता है, ये पूरे एक जनरेशन को वाइप ऑफ कर देता है। समस्या ये है कि जो ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन ISI के द्वारा नार्को ड्रोन भारत में आ रहे हैं, तो भारत की जो सिक्योरिटी फोर्स है ना, इस ड्रोन को पकड़ने के बाद इसके अंदर जो भी फॉरेन पार्ट्स हैं, जो भी GPS लॉग्स हैं, जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं इसकी, और कस्टम वायरिंग है, इसको यह बढ़िया से ऑब्जर्व कर रही है भारतीय सिक्योरिटी फोर्स। और ये जो ड्रोन है ना, इस ड्रोन के अंदर मैंने आपको बताया कि शुरू में बम नहीं आ रहा है, पिस्तौल, AK-47, ड्रग्स, फेक करेंसी, कम्युनिकेशन डिवाइस, इसके साथ इसमें हैंड रिटन इंस्क्रिप्शन भी आ रहा है, इंस्ट्रक्शन, माफ कीजिएगा, इंस्क्रिप्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन, और इंक्रिप्टेड चिप्स और सिम कार्ड आ रहा है। और भारत में जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म आया है, उनके पास ये पहुंचाया जा रहा है स्लीपर सेल को कब लॉन्ग टर्म में एक्टिव करना है। तो एक विशेष प्रकार का नार्को हाइब्रिड थ्रेट पंजाब बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। आई होप भारत की आर्म फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया क्या है, पूरे यूनिवर्स की सबसे डिसिप्लिन्ड सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको काउंटर करेंगी, तो इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये सबसे करेंट और नया खबर था पंजाब बॉर्डर को लेकर, जिसके बारे में मीडिया आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगी। हमने
पेट्रोल अब टोए पर काम कर रहे थे, लेकिन लगा कि नहीं अभी ज़रूरी है इसके बारे में, तो हम लोगों ने बात किया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।